सुबह सुबह अखबार पढ़ना दादाजी का रोज का काम था, लेकिन रविवार के दिन वे प्रदीप और प्रगति को रोचक खबरें पढ़कर सुनाते भी थे। प्रदीप और प्रगति को नई नई बातें सुनकर बहुत मज़ा आता था। उस दिन दादाजी ने खबर पढ़ी, फिनलैंड के रिहायशी इलाकों में यूएफओ देखा गया। प्रदीप ने पूछा, दादू यूएफओ क्या होता है? प्रदीप, यूएफओ आसमान में उड़ती हुई उन रहस्यमय चीज़ों को कहा जाता है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूएफओ दूसरे ग्रह से आई उड़न तस्तरियां हैं। दादाजी ने प्रदीप को बताया। उस दिन प्रदीप, प्रगति और दादाजी दिन भर अंतरिक्ष, दूसरे ग्रहों और उड़न तस्तरी के बारे में बातें करते रहे। रात में ब्रश करके जब प्रदीप बिस्तर पर लेटा तो उसके दिमाग में दादाजी की बातें ही घूम रही थी। वह सोच रहा था, क्या सचमुच दूसरे ग्रह पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं? वह क्या खाते पीते और पहनते होंगे? उनकी दुनिया कैसी होगी? तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। उसने देखा एक चमकता हुआ गोला बड़ी तेजी से धरती पर उतर रहा है। अपनी आंखें मलते हुए वह खिड़की के पास आ गया। गोला प्रदीप के घर के सामने वाले मैदान में उतर गया। प्रदीप चिल्लाकर सबको बुलाना चाहता था, मगर आवाज़ उसके गले में फंसकर रह गई। उसने तय किया कि वह अकेले ही उस गोले के पास जाएगा। घर से निकलकर पेड़ों की ओट में छिपते छिपाते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गोला उतरा था। उसने देखा कुछ अजीब सी आकृतियां गोले से उतरी और हवा में लहराते हुए आसपास के पेड़ पौधे से चिपक गई। उनके शरीर से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। अचानक एक आकृति प्रदीप के सामने आ खड़ी हुई। आकृति से घर घर की आवाज़ निकलने लगी। प्रदीप को सुनाई दिया, बच्चे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बहुत रात हो गई है, जाओ अपने घर। आकृति को अपनी भाषा में बात करते देख प्रदीप का डर कुछ कम हुआ। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? क्या आप दूसरे ग्रह से आए हैं? क्या आपके ग्रहवासी भी हमारी भाषा में बात करते हैं? उसकी बात सुनकर आकृति ने कहा, मेरा नाम किंटू है। वे सब मेरे साथी हैं। हम किल्टिन ग्रह से आए हैं। हमारा ग्रह तुम्हारे सौर मंडल में नहीं है। तुम्हारी भाषा समझने के लिए हमारे पास एक यंत्र है। प्रदीप ने पूछा, किंटू तुम्हारे शरीर से नीली रोशनी क्यों निकल रही है? किंटू ने कहा, हमारे शरीर से निकलती रोशनी हमारे मन के भाव हैं। नीली रोशनी का अर्थ है हम तुम्हारे दोस्त हैं। किंटू की बात सुनकर प्रदीप खुश हो गया। उसने पूछा, दोस्त तुम हमारे ग्रह पर क्यों आए हो? किंटू ने कहा, हम तुम्हारे ग्रह से पेड़ पौधे के नमूने लेने आए हैं। हम अपने ग्रह पर पेड़ पौधे बनाएंगे क्योंकि हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन की कमी है। किंटू की बात सुनकर प्रदीप को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या तुम पेड़ पौधे बनाना जानते हो? किंटू ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें हम स्वयं बना लेते हैं। हम पृथ्वीवासियों की तरह नहीं हैं
जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही ग्रह को नष्ट कर दे। प्रकृति ने तुम्हें इतना कीमती उपहार दिया है और तुम अब उसकी उपेक्षा कर रहे हो। पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई करके तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कुछ ही वर्षों में जब पृथ्वी के घने वन समाप्त हो जाएंगे, तब न यहाँ पशु पक्षी होंगे, न जल और न वायु। तब मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर पेड़ पौधे के समाप्त होने के पहले ही हम अपने ग्रह पर पेड़ पौधे बना लेना चाहते हैं, ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। प्रदीप ने किंटू से कहा, किंटू भैया, मुझे भी पेड़ पौधे बनाना सिखा दो ना, मैं भी अपने ग्रह को बचाऊंगा। प्लीज मुझे सिखा दो ना, मैं भी अपनी पृथ्वी को बचाऊंगा, मैं भी पृथ्वी को हरा भरा बनाऊंगा। सिखा दो ना, सिखा दो ना। अरे क्या सीखना चाहते हो, किसे बचाना चाहते हो? प्रदीप को दादाजी की आवाज़ सुनाई दी। प्रदीप बिस्तर से उठ बैठा, सामने देखा दादाजी खड़े थे। वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो यह एक सपना था। उसने दादाजी से कहा, दादू, मैंने सपने में यूएफओ देखा। मैं दूसरे ग्रहवासी से पेड़ पौधे बनाना सीख पाता, इससे पहले ही आपने मुझे दगा दिया। दादाजी हंसकर बोले, तुम्हें पेड़ पौधे बनाना सीखने की क्या ज़रूरत है? पेड़ पौधे लगाओ, धरती बचाओ। प्रदीप पलंग से उठते हुए बोला, हाँ दादू, आज शाम को ही मैं सामने वाले मैदान में 5 पेड़ लगाऊंगा, अपनी प्यारी धरती और दोस्त किंटू के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए। धन्यवाद।